और चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री के दौरे की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। ये चुनावी दौरा होगा। पहले दिन आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा के खुर्द में वो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। दतिया की भांडेर विधानसभा, पंडोखर, इधर ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शनिवार को भूपेश बघेल बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 2 दिन में सीएम 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश और बिहार के चुनावी दौरे पर हैं भूपेश बघेल। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे आपको लिए चलेंगे ममता के पास। ममता, 2 दिन तकरीबन 6 सभाएं, विस्तार से जानकारी दें। क्या क्या वो पॉइंट्स होंगे, क्या क्या वो हाइलाइट्स होंगी जो वो मध्य प्रदेश और बिहार के मतदाताओं के सामने रख सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आज मध्य प्रदेश में चुनावी सभा लेंगे और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल बिहार में चुनावी सभा लेंगे। बिहार की चुनावी सभा को लेकर उनका कहना था कि वहाँ परिवर्तन की आवाज चल रही है और वहाँ अगर जो गरीब जनता है वो खासतौर पे त्रस्त हो गई है और ऐसे में उनका कहना था कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वहाँ यूपीए की गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बात को लेकर वो वहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो यूपीए का जो गठबंधन है वो वहाँ पर महागठबंधन जो है वो किस तरीके से परिवर्तन ला सकता है। इन चीजों को लेकर जो है वहाँ पर लोग परेशान हैं। दूसरी बात ये मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को लेकर उनका कहना था कि ये दोबारा जब कमलनाथ को हटाकर जब शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए उसके बाद में, मतलब हटने के बाद में, उसके बाद लगातार उनका कहना था कि वहाँ पर एक तरह से कहें कि अव्यवस्था बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं और इन सब चीजों को लेकर भी वो निशाना साधेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और कृषि बिल को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने जा रही है। इसीलिए जहां एक तरफ विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वहीं आंदोलन की भी कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। 7 नवंबर के आसपास राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कराने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। वहीं इस रैली पर विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। जैसे पंजाब और हरियाणा में हुआ है और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। अच्छा स्वागत है। कभी कांग्रेस के नेता कभी ट्रैक्टर में बैठे नहीं है, अच्छा फोटो आएगा उनका पेपरों में छपेगा और ये ट्रैक्टर रैली निकालने से किसानों को कोई फायदा नहीं होना है। जिन्होंने अपने शासनकाल में 50 सालों में किसानों का फायदा नहीं किया उनको ट्रैक्टर में बैठने से किसानों का फायदा नहीं होगा। जिनको ये नहीं मालूम कि भिंडी कैसे उगती है, जिनको ये नहीं मालूम आलू कैसे उगता है, जिनको ये नहीं मालूम मिर्ची कैसे उगती है, वो किसानों की बात करेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्याज के बढ़ते दामों को लेकर एक बार फिर केंद्र के नए कृषि कानून को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नए कानून से प्याज के साथ ही अन्य चीजों के दाम में भी बेतहाशा वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने चुनाव और राज्योत्सव को लेकर भी अपनी राय दी है। सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो कीमत में उछाल आएगी ही। जो चीज कम होगा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर रेट बढ़ेगा। इसी बात का तो विरोध है। जो 1955 के जो नेहरू जी ने कानून बनाया था वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर के वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिनको दायरे में रखा गया था। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी।
अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरी सूची, क्योंकि अभी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा था, हम सब लोग उससे चिंतित थे। अब क्योंकि अब ये ढलान पे आया है तो इस पर विचार करेंगे। हमारे प्रभारी जी खुद कोरोना से पीड़ित हो गए थे और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ आजकल में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे। कल मध्य प्रदेश और उसके बाद परसों बिहार का चुनावी दौरा है और पार्टी ने ड्यूटी दी है। अभी राहुल जी से डेट मिला नहीं है और जैसे डेट मिलेगा तो उसको हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे अभी पंजाब और हरियाणा में हुआ है और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम है आज। देखिए, बिल आने दीजिए, विधानसभा में चर्चा होगी तो आप सबको जानकारी हो जाए। और प्याज की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। कालाबाजारी रोकने के सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं। जिला कलेक्टर को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी। सभी जिला के कलेक्टर प्याज की उपलब्धता, खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण की कार्रवाई करेंगे, पर्यवेक्षक के तौर पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। और मरवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टी JCCJ भी पूरा दमखम दिखा रही है मैदान में। हालांकि जोगी कांग्रेस सीधे तौर पर मैदान में नहीं है, लेकिन उसने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के हर बूथ पर जाकर जोगी कांग्रेस अजीत जोगी की किताब बांट रही है, जनता से न्याय मांग रही है। उस सीट से लड़ने के लिए हमें वंचित किया गया, लोकतांत्रिक हत्या की गई है, उसके विरोध में हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और हमने एक न्याय यात्रा भी निकाला है। जोगी जी की जो आत्मकथा जिन्होंने अपने जीवन काल में अंतिम समय में लिखा था, उस किताब को घर घर ले जा करके हम दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जनता कांग्रेस के साथ जो अन्याय हुआ, अमित जोगी के साथ जो अन्याय हुआ, ऋचा जोगी के साथ जो अन्याय हुआ, उसकी हकीकत को बताने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, जब जोगी जी सत्ता में थे तब मरवाही के लिए जोगी परिवार ने कुछ नहीं किया। जब 15 वर्षों तक जोगी परिवार के परम प्रिय मित्र डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। जोगी परिवार और भाजपा ने 20 वर्षों तक मरवाही के विकास को अवरुद्ध करके रखा और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के बहाने किताबें बांटी जा रही और न्याय मांगा जा रहा है। मेरा सीधा सीधा कहना है, अगर कुछ बांटना ही है तो अंतागढ़ की दलाली में मिटा हुआ जो पैसा है उसको बांट दे, ताकि वहाँ की जनता की गरीबी थोड़ी सी मिट जाए। ब्रेक के बाद कोरोना अपडेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। नए मामलों की बात कर ली जाए, 2491 नए मामले सामने आए हैं। 2722 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, डिस्चार्ज इन्हें कर दिया गया है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, 274 नए मरीज यहां मिले हैं। रायपुर में 240, रायगढ़ में 239, कोरबा में 208 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के चलते प्रदेश में अब तक 1680 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या है 25,238, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज जारी है। रायपुर में किडनैपर्स ने सिविल लाइन इलाके से बुधवार की देर रात एक कारोबारी को अगवा कर लिया था और उसके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई। किडनैपर्स के चंगुल से इस कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपहरण के मामले में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 गिरफ्तार आरोपी अमीन अली और पीयूष रामचुरा मौदाहापारा के रहने वाले हैं, जबकि फ्रांसिस मांझी ये खमतराई का रहने वाला है। सिविल लाइन थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने घटारानी के कोडेल चौक से तीनों को गिरफ्तार किया है।
रायगढ़ में मानव तस्करी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी पर नौकरी के बहाने युवती को बेचने और देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। कोतरा रोड पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। बीजापुर में एक महिला माओवादी के एनकाउंटर में मौत हो गई। 20 अक्टूबर को यह एनकाउंटर हुआ था। इस दौरान घायल अवस्था में भाग गई थी। कुछ और माओवादियों के भी मारे जाने का दावा एसपी ने किया है। घटना में कई और माओवादी जख्मी भी हो सकते हैं। आईईडी विस्फोट के बाद एनकाउंटर हुआ था। इसमें 2 जवान भी मामूली तौर पर जख्मी हुए थे। और रायगढ़ में नवागांव के जंगल में एक कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के एक परिवार ने से लापता है अजय त्रिवेदी। ऐसा माना जा रहा है शुरुआती तौर पर कि ये अजय का ही कंकाल हो सकता है। पुलिस हालांकि इस मामले की पड़ताल कर रही है। स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि पुरानी डेड बॉडी लग रही है और इसमें शिनाख्तगी के लिए अलग अलग लोगों से बातचीत की जा रही है। इसको गुम इंसान अगर कहीं जिले में कहीं भी दर्ज हो उस पर पता तलाश किया जा रहा है। इसको पीएम पश्चात ही पुष्टि हो पाएगी कि एक्चुअल में डेड बॉडी किसकी है और किस वजह से उसकी मृत्यु हुई। मुंगेली में महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना 9 अक्टूबर को भरुआगुड़ा गांव की है, जहां सौतन बनकर घर में जबरन घुसकर रह रही महिला को जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया। बिलासपुर सिम्स में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बिलासपुर से हम लोग को डायरी प्राप्त होने पर आज हत्या का अपराध दर्ज किया गया है और आरोपिया श्रीमती सुलेखा कुर्रे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कोरमा में एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के बकाया पैसे जमा नहीं करने पर शव देने से इनकार करने का आरोप लगा है। परिजनों ने इसे लेकर अस्पताल में हंगामा भी किया। अस्पताल प्रबंधन तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। तक के 1,90,000 दे चुके हैं और 1,42 जो बैलेंस है ना, तो वो उसको पैसा भी मांग रहे हैं और हम लोग पास अभी स्थिति नहीं इनके परिवार में जो पैसा दे सके। उनको बहुत बुरा स्थिति अभी है इनका। ऑलरेडी कर्जा बोड़ी करके उसका पैसा ला के दिए हैं। बाहर बहुत खर्चे इनके हो, प्लाज्मा लाने भैया 2 बार में उससे खर्चे हुए और यहाँ हमारा दवाई बाहर से उसके भी खर्चे हुए। तो इनका स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और अभी क्या है, बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, बॉडी मांग रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भैया आप यहाँ लिख के दो पहले कि 1,42 पैसा कब दोगे, है ना, जबकि उस पर चेक हम दे भी चुके हैं एडवांस में। ये मांग थी कि जो उसको जल्दी से जल्दी सुपुर्द किया जाए, जिसके लिए हम लोग पहले से तैयार थे। और दूसरा जो पुराना रकम बचा हुआ है उसको किसी तरह से सेटलमेंट करें या माफ़ करें, तो उसके लिए भी प्रबंधन तैयार है देने के लिए। और जो पुराना चेक जमा था उनको भी देने के लिए सहमति दे रही है। उनका कहना है कि जो भी कागजात वगैरह हैं वो सब हमको दे के फ्री किया जाए। वो सब पूरा मिल जाएगा। वो सब पेपर वेपर जो भी इन्हीं के साथ नहीं, जो भी और दूसरे मरीज रहते हैं जिनको जरूरत रहती है सबको दिया जाए। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोविड अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को खुले मैदान में फेंका जा रहा है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर समेत आसपास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। संक्रमण का डर इन्हें सता रहा है। के टीसीएल कॉलेज मार्ग पर कोविड-19 से संबंधित जो सामान प्रयोग किए जाते हैं उसके उपयोग के पश्चात पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। ग्लव्स आदि सभी सामान जो कोविड-19 से संबंधित हॉस्पिटल में प्रयोग हो रहे हैं उनका उचित निपटान न करने के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। कोविड की जो हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है उसके लिए हमने शांति नगर में गड्ढे खुदवाए हैं, लेकिन हमें ऐसी शिकायत मिली है कि वास्तव में कचरा डालने के बाद उसको ढक देना चाहिए। तो मैं जाके अभी आपने संज्ञान में ये बात लाई है, मैं जा रहा हूँ उसका निरीक्षण करने। और वहाँ पे गंदगी की और भी कुछ समस्याएं आई हैं कि काफ़ी कचरा फैला हुआ है। वो हम 1 सप्ताह के अंदर उसको बिल्कुल से लाइन अप कर दें। उन कचरा का कल परीक्षण करा लेते हैं। परीक्षण कराने के बाद देखते हैं कि वो वास्तविक में कोविड का कचरा है कि अन्य प्राइवेट निजी अस्पताल वालों ने फेंक दिया है। अंबिकापुर में मेयर अजय तिर्की ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण स्थल का जायजा लिया। सुभाष नगर में तकरीबन 150 करोड़ की लागत से
1275 घरों का निर्माण होना है। मेयर ने अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल टेंडर प्रक्रिया में देरी से 2 साल से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था। रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरे के 1 महीने पहले तक रौनक रहा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यहां सन्नाटा पसरा है। केवल प्रतीकात्मक रावण यहां दहन किया जाएगा। दशहरा उत्सव न होने से आसपास के ठेले और खोमचे वाले भी उदास हैं। राजधानी रायपुर के इस WRS कॉलोनी के जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो दशहरा चलता था, पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा होती थी और बॉलीवुड की हस्तियों को भी बुलाया जाता था। और यहाँ पर जो आतिशबाजी होती थी वो खास तौर पे आकर्षण का केंद्र होती थी। इस पूरे ग्राउंड में करीबन 50,000 लोग जो है वो कम से कम जो है वो इकट्ठे होते थे और दशहरे का उत्सव मनाया जाता था। और जो प्रतिमा, जो पुतला होता था रावण की, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की, वो भी अपने आप में बहुत भव्य और आकर्षक होती थी। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 महीने पहले से यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। शहर के लोग यहाँ पर पुतले देखने के लिए आते थे कि कैसे वो बनाया जा रहा है। हर बार नया प्रयोग किया जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी अगर बात करें, षष्ठी हो गई है और यहाँ पर जानवरों का जमावड़ा आपको दिखाई दे रहा है। आसपास के लोग जो हैं वो भी काफी उदास हैं, क्योंकि हर साल वो दशहरा देखते थे, लेकिन कोरोना के चलते अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, ऐसे में ये तमाम जो उत्सव हैं उनसे किनारा करने में भलाई है। लेकिन फिर भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या भैया, यहाँ पे हर साल यहाँ पे दशहरा होता था? हर साल होता था, हर साल होता था जी। वो रौनक रहती थी बहुत ज्यादा। 1 महीना पहले से यहाँ रौनक दिखता था ना। आप क्या काम करते थे? यहाँ पे मेरा ठेला है, चाय का ठेला है, चाय और नाश्ते का है ना। मेरा भी धंधा चलता था हर साल। इस बार तो कुछ है ही नहीं है, बन ही नहीं रहा है, छोटा सा बन रहा है, बता रहे हैं बस। लेकिन हर साल यहाँ पे देखने आते थे? हाँ, हर साल आते थे। तो वो समय आप याद कर रहे हैं? हाँ, अब उस टाइप का माहौल यहाँ है ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, लोगों का बिजनेस भी चलने लगता था ना यहाँ पे? हाँ, बहुत खूब दुकान लगता था यहाँ, बहुत अच्छा बिजनेस होता था, बढ़िया। बिल्कुल। जो कई लोग यहाँ पर जो ठेले लगाते थे, जो खुमचे वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग अपनी दुकानें लगाते थे। तो यहाँ पर 1 महीने से अगर हम कहें तो अच्छा खासा उनका बिजनेस, जो व्यापार है, वो भी चलने लगता था। रोजी रोटी का जरिया भी जो है ये ग्राउंड बन जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करें, इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है और एक औपचारिकता के लिए यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा, एक छोटा सा पुतला बनाया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पे आयोजन समिति के लोग हैं, उन्होंने भी अपील की कि लोग यहाँ पर इकट्ठे न हो। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश भर में जहां जहां पर भव्य तरीके से दशहरा उत्सव होता था, वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।